गढ़ गागरोन जिसको बोलते हैं हम लोग, गढ़ गागरोन। गागरोन के अंदर एक राजा हुआ करते थे असलदास खींची, खींची राजा, क्योंकि वहाँ पे गागरोन पे जो राज था वो खींची था, खींची वंश का था खींची। तो वहाँ एक राजा हुआ करते थे अचलदास खींची। अब अचलदास खींची की शादी जो है, विवाह, वो हो रखा था मेवाड़ के अंदर। अब मेवाड़ जो थे, मेवाड़ में राणा लाखा हुए थे। राणा लाखा के बेटे जो राव चुंडा हुए थे, जो कि सलूम्बर में चले गए थे, जो हंसाबाई के कारण, जब हंसाबाई की शादी जो है वो राव चुंडा जो है जोधपुर के महाराजा थे, वो अपनी बेटी की शादी जो है वो राणा लाखा के बेटे चुंडा से करवाना चाहते थे। लेकिन वो शादी जो हो रही थी वो किसी शर्तों के कारण जो है वो राणा लाखा से हो रही थी, क्योंकि जब वो प्रस्ताव लेके गए थे शादी का, जो पंडित जी वो जब शादी का प्रस्ताव चुनाते हैं वो राव चुंडा के लिए लेके गए थे, जो राणा लाखा के बेटे थे। लेकिन राणा लाखा बेटे थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब शादी का प्रस्ताव आया है, तो उन्होंने शादी के लिए इस तरह का कह दिया। तो करूँगा, उन्होंने पिताजी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, तो अब जो है मैं इनसे शादी नहीं करूँगा, आप जो है हंसाबाई की शादी मेरे पिताजी से करवा दीजिए। तो उन जब राणा राव चुंडा जो थे जोधपुर के महाराजा, राव चुंडा जो थे पहले बार जो है जोधपुर पे जो है आक्रमण कर जोधपुर जीत जाए, प्रतिहारों से मंडोर जीतते थे। तो वहाँ राव चुंडा जो है वो प्रस्ताव भेजते थे राणा लाखा के पास। किसके लिए भेजा था? तो मेवाड़ में राणा लाखा के बेटे हुआ करते थे चुंडा, तो चुंडा के लिए जो है प्रस्ताव भेजा था। तब चुंडा से न होकर शादी जो राणा लाखा से की जा रही थी। तो जोधपुर वालों की शर्त थी कि जब हम राणा लाखा से शादी तो करवा लेंगे, लेकिन जो हंसाबाई से पुत्र होगा वही जो है अपना अगला जो है उत्तराधिकारी होगा, अगला जो है राजा बनेगा मेवाड़ का। अब ये बात जो है वो चुंडा स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं जो है अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा और जो अगला राजा बनेगा वो केवल हंसाबाई और राणा लाखा का जो पुत्र होगा। हंसाबाई और राणा लाखा, हंसाबाई बेटी किसके? तो राव चुंडा की है, उनका पुत्र ही। अब हंसाबाई का एक भाई हुआ करता था रणमल, वो काफ़ी समय जो है वहाँ पे हंसाबाई के साथ भी वहाँ रहे थे। तो हंसाबाई जो है शादी होगी, वही जो उनका बेटा जो है राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र जो है वही राजा बनेगा। तो ये जो है चुंडा वहाँ वचन देते हैं, और इसीलिए जो है मेवाड़ का विषम पितामह जो है वो कहा जाता है मेवाड़ के चुंडा को। तो चुंडा वहाँ से जो है जब पुत्र होता है इनके मोकल, राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र था वो मोकल था। तो मोकल जब होता है तो ये जो है चुंडा यहाँ से चले जाते हैं और इनको जो है सलूम्बर दे दिया जाता है। और उनके बाद जो भी सलूम्बर पे हुए हैं सामंत, वो सलूम्बर के सामंत जो भी हुए वो चुंडावत कहलाए, क्योंकि चुंडा के वंशज थे। क्योंकि चुंडा को जो है वो यहाँ पे सलूम्बर दे दिया गया था, क्योंकि इन्होंने राजगद्दी का त्याग कर लिया था इसलिए। और इनको फिर कहा गया था कि मेवाड़ का अगर कोई राजा बनेगा तो वो अधिकार जो है वो सलूम्बर वालों के पास रहेगा, सलूम्बर के सामंत के पास रहेगा। और जो अरावल में लड़ेंगे, मेवाड़ की रक्षा करेंगे और मेवाड़ के अरावल इनकी सेना के प्रमुख भाग में अगर सेनापति होगा तो वो सलूम्बर के सामंत होंगे। तो इस प्रकार के इनको जो है अधिकार दे दिए गए थे। तो इनका पुत्र जो था वो मोकलवार, मोकल के एक बेटा हुआ था जिसको बोलते हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है मोकल के बेटे हुए। और राणा कुंभा की एक बहन थी जिसका था नाम लाला मेवाड़ी। अब रणमल काफ़ी समय जो है मोकल, क्योंकि हंसाबाई ने जो है अपने बेटे का जो संग यानी कि रक्षा करने के लिए जो बुलाया था, क्योंकि उसमें मोकल छोटे हुआ करते थे, तो रणमल को बुलाया था। क्योंकि राणा लाखा की जो है मृत्यु हो जाती थी, वो हो जाती है, तो रणमल को वहाँ बुलाया जाता, जो कि हंसाबाई का भाई है, राव चुंडा का जो है पुत्र है, बेटा है। तो उनको जो है वहाँ बुलाया, वो काफ़ी समय यहाँ रहते हैं। फिर जैसे वापस यहाँ से आते हैं तो मोकल की वहाँ मृत्यु होती है और मोकल को मार देते हैं मापार वगैरह वगैरह 2-3 लोग। तो फिर वहाँ रणमल वापस जाता है और उनको वहाँ मार लेता है, 2 एक और एक को बाद में और भी मार लेता है, तीनों को मार के ख़त्म कर लेता है। फिर वहाँ रहता है। फिर कई समय रहने के बाद जो है रणमल वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर लेता है। तो वहाँ पे रणमल को जो है वहाँ उसकी जो प्रेमिका थी भारमली, उसके द्वारा उसको मरवा लिया जाता है रणमल को। तो उसके बेटे जो जोधा है वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहाँ एक जब रणमल को मारा जा रहा था तब वहाँ एक संगीतकार वो जो जोधा वगैरह गाने सुन रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे। तो वो कहता है वहाँ पे संगीतकार के जोधा भाग सके तो भाग तारो रणमल मारियो जाए।
तो वहाँ जो है, वहाँ से फिर जोधा जो है भाग के जो है वो भाग जाते हैं। तो फिर जो है जोधपुर पे अधिकार हो जाता है चुंडा का, चुंडा यानी कि कुंभा का हो जाता है। किसकी हेल्प से? चुंडा की हेल्प से, क्योंकि चुंडा को वापस बुलाया लिया जाता था हंसाबाई के द्वारा वहाँ से। चुंडा उस समय जो है मालवा में रहा करते थे, तो चुंडा को वहाँ से बुलाया जाता है वापस। तो फिर इस प्रकार जोधा वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वापस जोधा और राणा कुंभा के बीच में आपस में संधि होती है। फिर ये पुत्र और पुत्री का विवाह होता है इनके आपस में, राणा कुंभा और जोधा के बीच में। तो जोधा को वापस जो है जोधपुर दे दिया जाता है और इनके बीच में संधि होती है, जिसको आवड़ बावड़ की संधि कहते हैं, कि जिधर आवड़ है उधर मेवाड़ हो गया, जिधर बावड़ है उधर अपना मारवाड़ हो गया। तो मेवाड़ की, तो आवड़ बावड़ की जो संधि होती है वो इनके बीच में। और उसके बाद जो है जोधपुर रहता है अपने राठौड़ों के पास और ये रहता है उनके पास। ये वो लाला मेवाड़ी की वो अचलदास खींची इनकी गढ़ गागरोन के जो राजा हुआ करते उनके साथ हुई। अब जब मेवाड़ में एक ने शादी कर ली तो उसको दूसरी जगह शादी करने की जरूरत का, और दूसरी कुंभा की वह बहन हुआ करती थी, तो वो एक ही शादी की थी लाला मेवाड़ से। अब एक बार क्या हुआ, जब कुछ संगीतकार है अपने मारवाड़ के, उनके वहाँ गाने गाने के लिए गए, गाने गाते हैं उनको, तो उनकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी, मधुर थी। तो फिर कहता है कि भाई आपके वहाँ, तो वो कहती है कि भाई मेरे वहाँ उधर भी एक मारवाड़ में राजकुमारी है, आप उनसे शादी कर लीजिए। तो फिर वो लाला मेवाड़ी से परमिशन लेते हैं। लाला मेवाड़ी कहते हैं एक ही, बस एक ही शादी करनी है आपको, एक कर सकते हो, उसके ज़्यादा और नहीं। तो और दूसरी बात ये भी कहती है भाई शादी कर लो और उसके बाद यहाँ आके उससे आप बात नहीं करोगे। और उसका नाम था उमा सांकली, उमा दे सांकली। जैसे शादी करने जा रहे थे अचलदास किसको, उसका नाम था उमा दे सांकली, क्योंकि वो सांकलों की पुत्री थी, तो उसको कहते हैं उमा दे सांकली। तो लाला मेवाड़ी कहते हैं अब आप एक ही शादी करेंगे और दूसरी शर्त ये रहेगी जब आप यहाँ आएंगे शादी करके लौट के, तो वापस उससे उमा दे सांकले से आप मिलेंगे नहीं, कभी उससे बातचीत आपकी नहीं होगी। तो कहा जाता है जब अचलदास खींची वहाँ शादी करने जाते हैं उमा दे सांकले से, तो 2 साल तक उनकी बारात वहीं रुक जाती है ससुराल में। अचलदास खींची कहते भाई वापस जाऊँगा तो लाला मेवाड़ी मुझे उमा दे सांकले से मिलने नहीं देंगे, तो इसलिए अच्छा है कि 2 साल तक यहीं रुके। तो वो 2 साल तक फिर क्या है, लाला मेवाड़ी समाचार भिजवाती है कि भाई वो आ क्यों नहीं रहे, क्या हुआ और क्या नहीं है, वो अभी तक 2 साल हो गए आप वापस नहीं लौटे। तो वहाँ से उनका जो है बंदा जाता है उनके पास, बातचीत करता है क्या हुआ। तो अचलदास खींची कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ रहा, अभी आ ही रहे हैं, आ ही जाएंगे। तो फिर वहाँ से वापस जो है लौटते हैं। तो वो कहता है कि भाई घर जमाई बन के बैठ गए हो आप, तो ये अच्छा थोड़ी लगता है। लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अचलदास खींची जो है वहाँ पे घर जमाई बैठ गया राजा होते हुए। अब वहाँ पे वहाँ पे प्रजा का ध्यान कौन रखेगा, उस राज्य का ध्यान कौन रखेगा, गागरोन का। तो फिर वापस वहाँ से जो है लौटते हैं और बीच में रास्ते में भी काफ़ी टाइम लगाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। फिर वापस कहा जाता है कि जैसे गागरोन आ जाते हैं तो उमा दे सांकले अलग रहती है, ये अलग रहते हैं, उनसे मिलते नहीं है। जैसे जो इनके बीच में जो शर्तें हुई थी उन शर्तों के अनुसार जो है रहते हैं। तो एक बार वापस वही जो पहले संगीतकार यहाँ आए थे वो वापस एक दिन वापस लौटती है और उमा दे सांकले से मिलती है। उसकी दोस्त हुआ करती थी, उनसे मिलते बातचीत करते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उमा दे सांकले कहती है भाई मैं तो यहाँ जब से आई हूँ कुछ नहीं चल रहा है, मैं हूँ और मेरे महल में दासियाँ हैं, मेरी सहेलियाँ, इसके अलावा किसी को मैंने देखा नहीं है, कोई आता नहीं है। तो मैं तो बस अपनी सहेलियों के साथ यहाँ बैठी हूँ, कोई आता वाता यहाँ नहीं, राजा कभी यहाँ आए नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, मुझे एक जैसा कैद करके रखा जैसा लग रहा है। तो वो बड़ी इंटेलिजेंट लड़की थी और वो कहती है कि ऐसा बात है तो मैं अभी उन जो है आप बुलाती हूँ उनको और वो आएंगे। तो एक काम करते हैं, तो वो कहती है एक अफवाह फैलाती है कि उमा दे सांकली के पास ऐसा हार है जो किसी के पास नहीं है, इस प्रकार का एक हार है। अब ये बात जो है वो पहुंचाना चाह रहे थे लाला मेवाड़ी के पास, तो ये बात लाला मेवाड़ी के पास पहुंचती है और वो कहती है यार मैं पटरानी हूँ गागरोन की, अचलदास खींची की, और ये हार उमा दे सांकली के पास अब ऐसा कैसा हार मुझे चाहिए इस पर। तो कहते हैं कि अपने दासियों को भेजती है कि आप जाओ उनसे डिजाइन लेके आओ, फिर ऐसा कैसा हार हम बनाएंगे और उसको वापस देंगे और इससे अच्छा हार बनाएंगे। तो ये आ जाती है वहाँ पे, तो वो उमा दे सांकले के पास, तो वो कहती है उनकी दोस्त की हार तो आपको दे देंगे लेकिन एक दिन के लिए आपको अचलदास खींची को यहाँ भेजना पड़ेगा, राजा को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो वो दासी आकर वापस कहती है लाला मेवाड़ी से, लाला मेवाड़ी कहती कोई नहीं एक दिन के लिए भेज दे, क्या है। फिर अचलदास जैसे ही उनके पास आते हैं फिर तो वो कहती है यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो, और उमा दे सांकले के पास जाना चाहिए यार आपको, एक दिन तो जाके आओ, आप कितने टाइम हो आप मिले नहीं। और तो अचलदास खींची को लगता है यार ये ऐसा कैसे हो रहा है।
तो फिर जो है अचलदास खिंची वहाँ जाते हैं तो वो हार इनको यहाँ दिया जाता है। फिर कहते हैं कि अचलदास वहाँ जब वापस बाहर आ रहे थे, अचलदास खिंची वहाँ से निकल रहे थे उस महलों से, उस महल से वापस आ रहे थे, तो वो लड़की बाहर खड़ी उनको एक बोलती है गाना का कि भाई जो है पोर भोर भोई पकड़ो भयोर बिछड़ रही है वेला, मेरा हार वापस लेके, ऐसा कुछ दोहा कहते हैं कि भाई अब जो है सुबह हो गई यार, बिछड़ने की जो है वो वेला टाइम हो गया यार, अब जो मेरा हार वापस लाओ और अपने जो है राजा को लेके जाओ। तो इस प्रकार राजा कहता है ये तुमने ये क्या बोला, क्या था ये चीज़। तो वो उनको लड़की समझाती है कि राजा आपकी जो रानी ने हार के बदले आपको यहाँ भेजा था, इस हार के बदले आपकी कीमत एक हार है। अब अचलदास खिंची को बहुत बड़ा बुरा लगता है, वो जाते हैं लाला मेवाड़ी के पास, वो कहते हैं कि आपको हार चाहिए तो मैं ला के देता, इससे अच्छा हार ला के देता, और आपने एक हार के लिए मुझे बेच दिया, केवल एक हार के लिए। तो वहाँ से कहते हैं कि जो अचलदास खिंची वो लाला मेवाड़ी से नाराज होते हैं और अपना वो सब कुछ छोड़कर वापस जो है उमादेवी सांकली के साथ में रहते हैं।